अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। तो हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट लेक्चर की तरफ, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। So what is interjection? An interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feeling rather than meaning. तो ये कौन से वर्ड और फ्रेज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट काम करते हैं और उसके बाद ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। इनका कोई और मतलब नहीं होता, ये इमोशंस को, फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर इनको एग्जांपल में देखें तो देखें, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ओह this looks bad. Well, it's time to say good night. Actually, it's not my dog. अगर देखें, oops, wow, alas, indeed, goodness, oh well, तो ये सब क्या है? ये इंटरजेक्शंस हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, आगे हम लोग इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये जो इंटरजेक्शन, ये जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, ग्रामेटिकली जो डिपेंडेंट काम कर रहे हैं, ये अपनी टाइप्स के लिहाज से किस में फॉल करते हैं, कौन सी सिचुएशंस में इंटरजेक्शन वर्ड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। प्राइमरी इंटरजेक्शन है, सेकेंडरी इंटरजेक्शन है, माइल्ड इंटरजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन है। तो आगे हम लोग इनको फुली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्राइमरी इंटरजेक्शन। प्राइमरी इंटरजेक्शंस आर इंडिविजुअल वर्ड्स। ये अकेले लफ्ज़ होते हैं एंड साउंड्स, आवाज़ें होती हैं, दैट आर यूज्ड ओनली एज इंटरजेक्शन। ये सिर्फ एज ए इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं, यानी कि सिर्फ हमारी फीलिंग्स और इमोशंस का बताते हैं। दे हैव नो अदर मीनिंग्स और यूजेस। इनका कोई और मतलब नहीं होता, ना ही इस्तेमाल। एंड कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में भी इनको क्लासीफाई नहीं करते, जैसे कि इंडीड, गुडनेस, होली को, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये ऐसे मतलब किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल में देखें तो ऊप्स, वाओ, ओ, आउच, oops my bad, wow you had time to join us, alas couldn't be there on time। अब आप देखें तो आपने oops, wow और alas का किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं देखा होगा, नहीं आपने देखा होगा कि ये प्राइमरी प्रोनाउन में कैसे यूज़ होते हैं, एज एडजेक्टिव कैसे यूज़ होते हैं, एज एडवर्ब कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इंटरजेक्शंस हैं और कुछ भी नहीं है। Secondary interjection, the noun, adjective and other parts of speech that act as interjection on occasions are called secondary interjection। अब प्राइमरी इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा कि वो वाले वर्ड जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में भी के तौर पर भी यूज़ नहीं होते, जो है ना, वो अकेले ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स और साउंड्स होते हैं। लेकिन सेकेंडरी वर्ड्स वो होते हैं जो के नाउन्स, एडजेक्टिव्स और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, जो इंटरजेक्शन का काम रोल प्ले करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी इंटरजेक्शन। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडीड, गुडनेस एंड होली को। इंडीड जो है ये यहाँ पे एज एन इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, लेकिन इंडीड एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है। गुडनेस एज एन नाउन भी यूज़ होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। अब देखिए, गुडनेस, हाउ डिड यू गो थ्रू ऑल दीज बुक्स इन अ डे। तो यहाँ पे गुडनेस एज एन इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है, लेकिन वैसे ये गुडनेस नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। होली खाओ, यू आर द लास्ट पर्सन आई एक्सपेक्टेड। तो ये भी क्या है, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी यूज़ होता है, लेकिन ना यहाँ पे एज एन इंटरजेक्शन यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सप्रेशन दे रहा है। आगे है हमारे पास इंटरजेक्शन बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन। इंटरजेक्शंस आर कैटेगराइज इन टू टाइप्स हैं। सिवियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि जिसमें शिद्दत से इजहार किया जाए किसी थॉट का, फीलिंग का, इमोशन का, इसमें माइल्ड इंटरजेक्शन आता है और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन आता है। माइल्ड इंटरजेक्शन, दीज आर इंटरजेक्शन दैट एक्सप्रेस रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी कि कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं होते, ज़रा शिद्दत कम होती है इसमें, और जस्ट फंक्शन एज इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशन विदाउट बीइंग एसोसिएटेड विद एनी इमोशन। दीज टाइप्स आर टिपिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास। ठीक है, कॉमा के साथ इनको अलग रखा जाता है। जैसे ओह आई वॉज लुकिंग फॉर यू, तो यहाँ पे ऐसे भी बोले कि आई वॉज लुकिंग फॉर यू, तो सेंटेंस का ठीक है, लेकिन ओ ने इसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत पैदा नहीं की। ठीक है, वेल इट वॉज़ नॉट वेरी ईजी, आई एम डूइंग वेल। तो ये क्या है, इसमें
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं आए। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए कि स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज डैट एक्सप्रेसिस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि अचानक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इसमें एकदम से। अ स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन इज़ फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन है आपने इन माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में ये रखना है कि माइल्ड इंटरजेक्शन में ओह के बाद कॉमा लगता है, यानी कि इनका जो एक्सप्रेशन होगा, इनका जो इंटरजेक्शन वर्ड है उसके बाद कॉमा आएगा, और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन में उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। या फाइनली पास, बेंगो, फाउंड इट, आउच, दैट हर्ट्स। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है। ठीक है, होप सो आपकी समझ आ गई होगी। उसके आगे है हमारे पास interjection based on the kind of emotions conveyed। interjections are divided into 3 categories हैं। ठीक है, ये kind emotions के बारे में। volitive interjection में आ जाता है कि function as imperative और directive expression, requesting और demanding something from the addresses। इसमें क्या करते हैं, request करते हैं, demand करते हैं किसी चीज़ की। एग्जाम्पल अगर देखें, आई वॉन्ट यू टू बी क्वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसने उसको डिमांड की है या फिर रिक्वेस्ट की है। We have to keep quiet. Shh. We have to keep quiet. Ahem. I request your attention. Ahem. I was looking at another problem. तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट और डिमांड है। इमोटिव इंटरजेक्शन में आ जाता है द वर्ड टू एक्सप्रेस सडन सपर और इमोशंस लाइक सरप्राइज, डिलाइट, सॉरो, डिस्गस्ट एंड फियर और इमोटिव इंटरजेक्शन। दीज टाइप यूजली रिप्लेस द आई फील एक्सप्रेशन इन फील। ठीक है, सडन यानी अचानक जो इमोशंस आते हैं ना, सरप्राइज होने का, खुश होने का, दुखी होने का, तो वो वाले हैं। इनमें एग्जांपल देखेंगे, आई फील डिस्गस्टेड, व्हाट इज़ दैट फील दी स्मेल, आउच, आई फील हर्ट, दीज आर स्टिंग्स, yippee, आई फील अलर्टेड, वी एंडेड द ईयर विक्टोरियस। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और सडन इमोशंस हैं। लेकिन वॉलेटिव इमोशंस में क्या थे कि वो इम्पेरेटिव और डायरेक्टिव एक्सप्रेशन थे, और इसमें रिक्वेस्ट और डिमांड की जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टू एक्सप्रेस अ थॉट। इसमें क्या करते हैं, हमारे ख्यालात के बारे में हम एक्सप्रेस करते हैं, और ये हम अपने माइंड में जो कुछ सोच रहे होते हैं ना, जो हमारे माइंड में गो थ्रू हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आई डोंट नो अबाउट डैट, आई सी एक्स्ट्रा, वेल आई विल ट्राई हार्डर, ब्रेवो, व्हाट आर परफॉर्मेंस, गॉश यू आर सो फास्ट। तो ये क्या है, हमारे थॉट हैं, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमारी सोच को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरजेक्शंस मेनली है 4 रूल्स। इसमें हमारे पास रूल्स हैं, जो 4 रूल्स हैं हमारे पास। रूल नंबर 1 में आ जाता है कि इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन मूड, यानी कि अचानक वाला जो मूड होता है, इमोशंस होता है, फीलिंग विद एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। देयर आर आल्सो मैनी टैबू वर्ड्स दैट आर यूजली यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन बट नॉट इन फॉर्मल रिस्पेक्ट। दीज वर्ड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंटरजेक्शन, जैसे वाओ, व्हाट, वाओ, that is an amazing scene, I don't want him to come, what, you never told me that। तो रूल नंबर 2 में है कि सम इंटरजेक्शन इंटरप्ट अ कन्वर्सेशन और अ थॉट टू होल्ड समवन्स अटेंशन फॉर अ मोमेंट। दीज आर जस्ट साउंड्स नॉट वर्ड्स बिकॉज दीज साउंड डू नॉट मेक एनी सेंस। अब जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जिनकी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन हम लोग कन्वर्सेशन के दौरान यूज़ करते हैं, जैसे योर, आई वॉन्ट टू, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये वाले भी क्या है, एज एन इंटरजेक्शन यूज़ होते हैं, क्योंकि ये हमारी कन्वर्सेशन में हमारी फीलिंग्स या इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रूल नंबर 3, सम इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ओनली येस और नो, जैसे येस आई विल मोस्ट डेफिनेटली डू इट, ना वी आर नॉट गोइंग। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे फीलिंग्स या इमोशंस का एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। रूल नंबर 4 में आ जाते हैं सम आर यूज टू गेट समवन्स अटेंशन, जैसे हम लेते हैं यो एलेक्स गेट इन द कार, हे विल यू गिव मी दैट बॉल, यो इज़ दैट एनीवन। तो ये भी क्या है, ये हम लोग किसी की अटेंशन लेने के लिए, जैसे हमने कहते हैं ऐसे भी करते हैं कि, और अपने कुछ स्लैंग्स हम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी अपने कल्चर के लिहाज से, तो वो भी क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, जो हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सम अदर टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स। इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग्स आर यूज टू ग्रीट अ पर्सन,
टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंसर्न फॉर इट। हम किसी को अगर ग्रीट करते हैं, कंग्रेट्स करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी इंटरजेक्शन होता है। जैसे हाय, हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू पीटर, हाय, वेयर आर यू गोइंग। तो ये भी क्या है, एज एन इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये भी हमारे इमोशंस होते हैं किसी के लिए, जिसकी मदद से हम लोग इनका इजहार करके हम किसी को ग्रीट करते हैं। इंटरजेक्शन फॉर जॉय, एन इंटरजेक्शन वर्ड इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और जॉय और हैपनिंग इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। हुर्रे, माई टीम वॉज वोन द टूर्नामेंट, वाओ द सीनरी इज सो आई कैचिंग, यप्पी, हुर्रे। ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, जिनकी वजह से हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज ओवर एन इंसिडेंट। जब कोई एक इंसिडेंट होता है, वाक़या होता है, उसके ऊपर जो हमारा सरप्राइजिंग रिएक्शन होता है ना, उसको उन वर्ड्स को भी हम लोग इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज कहते हैं। व्हाट, यू हैव ब्रोकन द शो पीस, यू हैव डन अ मेस, व्हाट हैव यू डन, ओह व्हाट अ हॉट एंड हमिड डे। तो ये भी क्या है, ये जो हमारे सरप्राइज़ को जाहिर कर रहे हैं जो वर्ड्स, ये भी इंटरजेक्शन हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन फॉर इंटेंशन, इंटरजेक्शंस ऑफ इंटेंशंस आर यूज टू ड्रॉ द अटेंशन फॉर समवन। जैसे हमने कहते हैं लिसन, लुक, हुश, तो ये भी वर्ड्स क्या होंगे, हमारे इंटरजेक्शन के तौर पर यूज़ होंगे, क्योंकि ये सब हमारे इमोशंस का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ एंड पेन। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ पेन एक्सप्रेस एन इंटेंस सेंस ऑफ ग्रीफ पेन इन अनफॉर्चुनेट इवेंट। यानी कि हम लोग किसी गम के मौका पर जो वर्ड्स बोलते हैं, जैसे और टीम लॉस द मैच, अल्लाह जॉन फादर डाइड येस्टरडे, आउच आई हर्ट माई एंकल। तो ये क्या है, जो हम लोग तकलीफ़ में, हम लोग गमो गुस्से में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शन ऑफ और ग्रीफ पेन कहते हैं। इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, द इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल फॉर समथिंग। जैसे हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए जो अब हम लोग अप्रूव करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंस में, ब्रेवो जॉन हैज़ टेकन अ विकेट, वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब, ब्रिलियंट, योर आर्टिकल इज़ सो हेल्पफुल। तो ये क्या होंगे, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या होंगे, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। होप सो मैंने इनमें सारी टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर दिया है, आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।